हेलो, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। इस वाले लेक्चर में हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में देखें। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने पूरे 1 ईयर के गवर्नमेंट स्कीम्स को एक साथ अपना कंपाइल किया है। पहला जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम है दैट इज ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो मोटो होगा वो होगा कि आप स्कीम के नेम को याद रखोगे और स्कीम के ऑब्जेक्टिव को याद रखोगे। बहुत बार आपसे ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दिया जाता है और फिर उसके बाद में उससे कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट स्कीम पूछ ली जाती है। क्लियर? तो देखो, जो ऑपरेशन अपना प्रहार है, ये लिकर प्रोहिबिशन को जो लोग वायलेट करेंगे उनके अगेंस्ट में, उसके साथ साथ जो अक्यूज इन्वॉल्व है सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट्स में जो कि लिकर के कंजम्पशन के बाद हो रहा है, उसके लिए हमने ऑपरेशन प्रहार को लॉन्च किया है। कहने का मतलब है ये कुछ ना कुछ लिकर प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। क्लियर? अगले पे आओ आप। बिहार हिट ऐप। तो बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, उसने बिहार के पीपल को हिट ऐप के बारे में अवेयर कराया। कहां पे? एट द हेल्थ समिट, जो कि गुजरात के केवड़िया एरिया में हुआ था। हिट का फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप। इसका काम है कि वैसे कोरोना वायरस पेशेंट जो कि होम आइसोलेशन में है, ये उनको ट्रैक करेगा। और इसको डेवलप किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा। बेल्ट्रॉन इज बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे बढ़िए। अमृत सरोवर स्कीम। अब ये अमृत सरोवर स्कीम किस लिए है? क्योंकि जो बिहार के जो पर्सनल है, आर्मी पर्सनल, उनमें जितने लोग मार्टर्स हुए हैं, उन मार्टर्स को याद करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। अब इसके लिए जो हमने साइट्स को आइडेंटिफाई किया है वो है वीर कुंवर सिंह इन आरा, ध्रुव कुंडू इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट, सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी इन द नवादा डिस्ट्रिक्ट, राम प्रताप यादव एंड ठाकुर जुगल किशोर इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट एंड सुकालू लोहार इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट स्कीम देखो आप, बिहार सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम। इसके लिए क्या है कि हर रूरल वार्ड में हम 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। क्लियर? और इसको इंप्लीमेंट जो कर रहा है वो है पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। क्लियर? अगला देखो, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो कि सुपौल में है। ये बिहार का दूसरा ऐसा सेंटर है जिसका मेन काम है कि वो डेटा रिलेटेड टू रिवर को कोलेट करेगा। क्लियर? और ये बेसिकली हमने बनाया है इन वीरपुर सुपौल। पहला जो है वो है पुणे में और दूसरा बनाया गया है सुपौल में। इसको बनाया जा रहा है अंडर बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर? आगे देखो, लॉजिस्टिक्स पार्क इन बिहार। बिहार में 3 जगह में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, रक्सौल में, बेहता में और अपना फतुआ में। रक्सौल में जो हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे वो एक इनलैंड पोर्ट होगा। क्लियर? आगे आइए, राइट टू ईट कैंपेन। आप सभी को पता होगा ये FSSAI फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक छोटा सा कैंपेन है। इन्होंने क्या रेट किया है कि जो ब्यूर जेल है एम्स एंड परसों की रसोई एज एक्सीलेंट इन ऑडिट कंडक्टेड अंडर राइट टू ईट। यानी कि 3 जो जगह है, सबसे पहले बेऊर जेल, दूसरा एम्स और तीसरा पारस की रसोई। जो एम्स किचन है जहां पे पेशेंट का फूड बनाया जाता है, उसको हमने ईट राइट कैंपस के रूप में चूज किया है। और जेल में नवादा जेल जो है वो पहला ऐसा जेल है जिसको कि सर्टिफिकेशन मिला है बेटर हाइजीन 3 स्टार के साथ। नहीं तो ऑल ओवर इंडिया के जो जेल हैं वो बहुत इनफेमस है अपने बैड लिविंग कंडीशंस की वजह से, लेकिन नवादा के जो जेल है इसने इस सोच को तोड़ा है। आगे देखिए, बिहार ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये अभी चलाया जा रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहले जो ईस्ट चंपारण है, इसमें हमने करीबन करीबन 1.5 लाख लोगों को बेनिफिट दिया है। मधुबनी में 1,37,000। ये देख लो आप, यहाँ पे हमने डेटा को मेंशन किया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लोगों को बेनिफिट मिला है। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या तय किया है कि वो बिहार और त्रिपुरा के फोक कल्चर को स्टेज पे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में जिसमें कि इन कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर ऑफ कोलकाता एंड बिहार आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट। क्लियर? अगला देखो आप, पोषण पखवाड़ा। ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में बिहार के सभी 38 जिलों। क्लियर? और बेसिकली यहाँ पे जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है ना, उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। किस चीज में फर्स्ट रैंक हासिल किया है? इन द एक्टिविटी ऑर्गेनाइज एट द आंगनबाड़ी सेंटर। यानी कि पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी सेंटर है वहां पे वेरियस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई गई।
और उन एक्टिविटी में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हैज बैक्ड द फर्स्ट पोजीशन। क्लियर, आगे बढ़िए। इफेक्ट ऑफ जल जीवन हरियाली मिशन। देखिए, एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया जो ISFR है ना, ये स्टैंड करता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। और ये हर साल रिलीज नहीं होता है, ये हर 2 साल में एक बार रिलीज होता है। तो 2021 में अभी रिपोर्ट आई है, इसके पहले 2019 में आई थी, और अब 2023 में रिपोर्ट आई। क्लियर, इसने बोला है कि बिहार के अंदर जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो 1.03% से बढ़ गया है 2 साल में। क्लियर, तो जो अभी का फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार है वो 7,380 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जो बिहार के 7.84% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है। क्लियर, अगला देखो आप, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो यानी स्पैरो सिस्टम। स्पैरो सिस्टम का एम है कि ये बिहार के जो ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉइज हैं, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ये इनके वर्क्स को इवेल्युएट करेगा। क्लियर, और जो स्पैरो है ना, इसका मेन काम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा, और इसे हम कहीं भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बिहार में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनकी एफिशिएंसी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार का जो पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि बागमती रिवर को बूढ़ी गंडक से जोड़ेगा, ओल्ड गंडक यानी बूढ़ी गंडक, इनको जो जोड़ेगा, ये अभी हम लोग यहाँ पे मूव करने की बात कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टली 4 जिले इंपैक्टेड होंगे। वो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीहोर, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। क्लियर, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो इंडिया में चल रहे हैं। उसमें है कोसी मेची लिंक, कोहरा चंद्रवत लिंक, कोसी गंगा लिंक, बागमती गंगा, पुनपुर हरोहर। क्लियर, चलो आगे देखो। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं साहित्य भट्टा योजना, ठीक है, यानी कि निश्चय स्वयं सहायता भट्टा योजना। हमने ये स्कीम ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही थी, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है 2025-26 तक। इस स्कीम का क्या मोटो है? इसका मोटो ये है कि 12वीं पास जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष है, उनको नौकरी दिलाना है। और नौकरी उनको ऐसा दिलाना है कि उनके पास पर मंथ कम से कम 1,000 रुपए आ जाए फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। यानी कि ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा। और ये एम्प्लॉयमेंट किन में प्रमोट करेगा? 12th पास स्टूडेंट्स। क्लियर, इस तरीके से मोटा मोटा आप याद रखोगे। देखो, एग्जैक्ट स्कीम याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी याद है तो आप उसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। क्लियर, आगे देखो। स्कीम्स ऑफ बिहार अडॉप्टेड बाय द सेंटर। बिहार के कुछ बहुत ही फेमस इंपैक्टफुल स्कीम है जिसको कि गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर रही है। सबसे पहला स्कीम है स्पेशल कॉरिडोर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एज ऑफ नाउ बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रन कर रहा है। क्लियर, दूसरा देखो, हर घर नल का जल योजना, हर घर बिजली योजना और जीविका मिशन। क्लियर, अगला देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बिहार गवर्नमेंट एंड टाटा टेक्नोलॉजी। बिहार गवर्नमेंट और टाटा टेक्नोलॉजी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट क्या था कि वो टोटल बिहार गवर्नमेंट की जो 149 ITIs हैं, उनको वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में कन्वर्ट करें। पहले फेज में करीबन करीबन 60 ITIs को चूज किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में कन्वर्ट करने के। क्लियर, अगला देखो, नेशनल चॉइस अवार्ड। तो जो डॉक्टर अभिषेक राज हैं, बिलोंगिंग टू द नवादा डिस्ट्रिक्ट, इनको नेशनल चॉइस अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया है? इन द फील्ड ऑफ एमर्जिंग यंग राइटर। क्लियर, और इनको ये ऑनर दिया गया इनकी इंग्लिश बुक अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ को लेकर। ठीक है, तो नेशनल चॉइस अवार्ड जो है ये बेसिकली बुक्स के लिए या ऑथर को दिया जाता है, और ये इमर्जिंग यंग ऑथर के लिए डॉक्टर अभिषेक राज को दिया गया। क्लियर, आगे देखिए। नीति आयोग चैंपियंस ऑफ डेल्टा रैंकिंग। तो जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको नीति आयोग की इस इंडेक्स में 5th प्लेस मिला है। पहला जो प्लेस है वो दिया गया है मलकानगिरी, उड़ीसा। क्लियर, आगे आइए। फ्री ट्रीटमेंट ऑफ कंजाइटल डिजीजेस। अभी IGIMS पटना ने बोला है कि वो कंप्लीटली फ्री ट्रीटमेंट करेंगे कंजाइटल डिजीजेस के लिए। और ये कौन से प्रोग्राम के तहत हम लोग एप्लीकेबल कर रहे हैं? अंडर द नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। क्लियर, और ये जो अमाउंट है ना, ये लोगों को दिया जाएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। क्लियर, अगला देखो आप, मखाना क्लस्टर। पहले भी हमने देखा है अपने अवार्ड वाले में कि दरभंगा जो है, दरभंगा वो सबसे ज्यादा फेमस है। किसके लिए? मखाना प्रोडक्शन के लिए।
तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जो क्लस्टर ये हम लोग बनाएंगे दरभंगा एरिया में। प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 2 करोड़ रुपए है, और मिथिला हाट भी बनाया जाएगा दरभंगा में। क्लियर, आगे बढ़िए। अब हम लोग थोड़ा टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेटा देखेंगे। बिहार ने अभी रिसेंटली एक नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की है। कब? जून 8 2022 में। क्लियर, उसमें कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जाएगी 2 रुपए पर यूनिट, क्योंकि ये सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद हर एक वर्कर को प्रति माह 3 से 5 हजार रुपए का एम्प्लॉयमेंट ग्रांट दिया जाएगा। उसके बाद में फ्री ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट ग्रांट जो है वो 10 लाख पर ईयर, यानी वैसे गुड्स जो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें आपको 10 लाख प्रति वर्ष तक हम कुछ ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, और फिर आपको पेटेंट ग्रांट भी देंगे 10 लाख रुपए का। इसमें एक और छोटा सा केवेट अटैच्ड है कि जितनी भी नई यूनिट्स है उनको 15% सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन वो सब्सिडी 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करेगी। और ये सब्सिडी जो है ये आपको लेबर पेमेंट में या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में दिया जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? पर 1000 लाइव बर्थ्स में, ठीक है, छोटे बच्चों में जो पर 1000 लाइव बर्थ्स हो रहे हैं इसमें कितनी डेथ हो रही है। मैं अगर आपको बोलूं, जैसे ये देखो 42 अगर IMR, इसका मतलब है अगर 1000 लाइव बर्थ्स हो रहे हैं तो उसमें 42 की डेथ हो जाती है। क्लियर, तो जो IMR है वो 27 बिहार में है और नेशनल लेवल में ये 28 है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिक्रीमेंट दिया गया IMR, ये आप एक बार नोटिस कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने की ये है कि भले ही हेल्थ सेक्टर में बिहार जो है वो लैग करता है, लेकिन IMR में बिहार की सिचुएशन नेशनल एवरेज से अच्छी है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ई स्टोरेज फैसिलिटी इन बिहार। तो बिहार जो है ना ये भारत का पहला स्टेट बन रहा है जिसने की एंटायर एक्टिविटी ऑफ वेयर हाउस को ऑटोमेट कर दिया है। वेयर हाउसेज होते हैं ना जहां पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं, उसकी पूरी एक्टिविटीज को ऑटोमेट करने वाला बिहार इंडिया का पहला स्टेट बना है। ठीक है, अब दूसरा देखो आप, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC। ये हम बेसिकली अपना डेवलप कर रहे हैं कहां पे? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, जो कि बिहार स्टेट से पास करता है। ये हमारा बनाया जाएगा इन अ 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। क्लियर, और इसकी जो नोडल अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी इसको ओवरलुक करेगी, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये SPV का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल बैदा। क्लियर, अगला न्यूज देखो, मेगा टेक्सटाइल पार्क। मेगा टेक्सटाइल पार्क अभी बनाया जाएगा वेस्ट चंपारण एरिया में। ठीक है, हमने कुछ इसमें साइट्स को भी आइडेंटिफाई किया है इस एरिया में। कहां कहां देखो, बागा, मधुबनी और बीतन में। क्लियर, कुछ और हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। एक ना स्कीम चलती है जिसका नाम है क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, जहां पे हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ये 90% के आसपास रहेगा, लेकिन ये 90% जो है मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकता है। और इसका मेन मोटो है बिहार में MSME को प्रमोट करना। यहां तो हम लोग बात करें टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। टेक्सटाइल के अलावा और अलग अलग सेक्टर में कहां कहां हमने क्लस्टर बनाने की बात की वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे राइस मिल हम लोग बात कर रहे हैं लखीसराय, ऑयस्टर बटन मेमसई, फिर देखो यहाँ पे सिलोई खाजा नालंदा। तो ये लिस्ट आप लोग एक बार देख लेना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे सेक्स रेशियो इन बिहार। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5, बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो 1062 हो गया है। नहीं, 1062 पहले था, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से वो 1090 हो चुका है। तो सेक्स रेशियो जो है वो 1090। क्लियर, नेशनल एवरेज है 1020 और बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.98। एक और चीज याद रखो, जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 है। क्लियर, तो बिहार को अभी बहुत लंबा जर्नी तय करना है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट तक पहुंचने के लिए। क्लियर, अगला देखो आप, नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे क्या होगा ना, एक बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में, वो इससे पार्शियली सबमर्ज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ थोड़ा रिजर्वायर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ कोयल रिवर पे। नॉर्थ कोयल क्या है? सन की ट्रिब्यूटरी है। ये बेतला नेशनल पार्क से पास करती है। इसका हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 72 में, लेकिन 93 में हमने इसको रोक दिया। सैंक्शन मनी तो कोई नहीं पूछेगा, इसका लेंथ पूछा जा सकता है जो 77 किलोमीटर है। क्लियर, और झारखंड का पलामू और गढ़वा जिला, बिहार का औरंगाबाद और गया जिला, इससे इरिगेशन में बेनिफिट होगा। किससे? नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट से। अगला देखो, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 5 जो जिले हैं ना, 5 डिस्ट्रिक्ट
उनको सेलेक्ट किया गया है टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। वो 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पटना, दरभंगा, मुंगेर, लखीसराय और सुपौल। एक सर्वे रिलीज हुई थी, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे, जिसके हिसाब से 7.3% ऑफ स्टूडेंट जिनकी की एज 13 से 15 है वो बिहार में टोबैको यूज करते हैं। क्लियर? आगे आइए। बाल हृदय योजना एक इंपॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखो। इनके जो टॉप बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं उनमें पटना जो है वो 1 नंबर पे है, और इसमें वैशाली जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पे है विद 25, और नालंदा जो है वो सेकंड पे है। ये फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ था, किस लिए? क्योंकि जो ऐसे बच्चे जिनके की दिल में छेद है उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था। क्लियर? और ये जो इलाज है ना, ये होता है श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद। क्लियर? आगे आइए। फिश प्रोडक्शन इन बिहार। बिहार का फिश प्रोडक्शन में पूरे भारत में 4th पोजीशन है। क्लियर? 2020-21 का डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है। 2020-21 में बिहार ने 7,62,000 टन फिश का प्रोडक्शन किया। आगे देखिए, कंप्रेस्ड बायोगैस। चाइना के बाद में जो लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट है वो आरा में बनाया जा रहा है। क्लियर? बिहार में टोटल 60 सीएनजी स्टेशन है, और बिहार गवर्नमेंट ने एक एम लिया है कि 2023 तक उनको 200 सीएनजी स्टेशन एस्टैब्लिश कर। क्लियर? और बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट का भी अप्रूवल मिल चुका है। अगला देखिए, बिहार मॉडल ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। सबसे पहले तो याद रखना कि पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इनएक्टिंग लॉ। हमको लॉ बना के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हमको लोगों में बिहेवियरल चेंज लेके आना है, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस लेके आना है। क्लियर? बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से वो 3.14 है, और एनएफएचएस 5 के हिसाब से 2.98। क्लियर? अब 4-5 सालों में बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो 0.43 घटा है, और इंडिया का सिर्फ 0.20 घटा है। बिहार स्टेट जो है इसमें इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। उसके बाद में वेस्ट बंगाल है, और लास्ट में केरला है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? आगे देखो, विद्यांजलि योजना। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू प्रमोट एजुकेशन बाय इक्विपिंग स्कूल विद मॉडर्न फैसिलिटी। मॉडर्न फैसिलिटी का मतलब है स्मार्ट बोर्ड्स, लैब्स, ये सब हमको प्रोवाइड कराना है। क्लियर? अब इसके लिए जो सबसे टॉप पे है, 1 नंबर पे आपका वैशाली, जहां पे 1270 सच स्कूल्स हैं, जमुई 876, मधुबनी, पटना एंड कटिहार। और बॉटम 5 में जो सबसे नीचे है वो है आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से ऊपर में आपका खगड़िया, और उसके ऊपर में है गोपालगंज। क्लियर? आगे देखो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि हॉस्पिटल्स में कितने डिलीवरी होते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो सबसे टॉप पे है वो है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट विद 87,000, और सेकंड पे है पूर्णिया। बॉटम 3 पे है अरवल, जहां पे सिर्फ 10,000 बर्थ जो है वो हॉस्पिटल में हो रहे हैं। क्लियर है? अब आप देखो, यहाँ पे हमको ईयर ऑन ईयर वाइज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन लैक्स का डेटा दिया है, और ये इंक्रीमेंट कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे 2020-21 में यहाँ पे कुछ कमी आई है। ठीक है? अगला देखिए, वर्क अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वामीस। अब ये क्या है? ये बेसिकली सब रीजनल इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा, और ये इनका काम होगा वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट को इंप्रूव करना। क्यों? इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में सहायता प्रदान करनी। क्लियर? अगला देखो, कल्टीवेशन ऑफ एक्सोटिक वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ नर्सरी सेट किए, कहां कहां? चंदी नालंदा में और देसारी वैशाली में। इनका मेन काम यह है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट्स को ही प्लांट किया जाएगा, जैसे कैप्सिकम, चेरी, टोमेटो, सीडलेस ककम्बर। सीडलेस ककम्बर मतलब खीरा जिसमें कि कोई बीज ना हो, कॉलीफ्लावर एंड पिकल्ड वेजिटेबल्स। अगला देखो आप, सीएम बेगरी प्रिवेंशन स्कीम। बेगरी मतलब जो लोग भीख मांगते हैं ना, वो बेगरी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार की बेगरी प्रिवेंशन स्कीम को एक मॉडल के रूप में अडॉप्ट करने का नक्की किया है, और ये 10 स्टेट्स में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे चलाया जाएगा। तो उनमें जो सिटीज सिलेक्टेड है वो है, देखो कैसे क्या क्या है, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, इंदौर, नागपुर एंड हैदराबाद। और इसी लाइन में सेंट्रल ने एक स्माइल पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट किया है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अगला देखो, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। अब ये क्या है? यहाँ पे हमको कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स का नाम याद रखना है, जो है गेरबेरा, ग्लैडुली, रोज, ककम्बर, कैप्सिकम, ऑफ सीजन एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो 75% का ग्रांट देगी, इंक्लूडिंग 25% टॉप अप ग्रांट। क्लियर? अगला, रेंटिंग ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स, यानी कि फार्म इक्विपमेंट्स को भाड़े पे देना, रेंट पे देना। तो फार्मर जो है ना वो ट्रैक्टर और कुछ और एग्रीकल्चर मशीन्स को रेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि उनको बाय करना बहुत कॉस्टली है। और ये जो बेसिकली ऑपरेट करेगा वो होगा बिहार का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। क्लियर? आगे देखो,
लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, इसका जो हमने डेडलाइन है वो 4 साल तक बढ़ा के 2027 कर दिया है। और ये जो लैंड डिजिटाइजेशन है ना, ये बिहार में 2012 में चालू किया गया। क्लियर। अगला देखो स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 12 स्टेशन ईस्ट रेलवे के उनको वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में हम डेवलप करेंगे, और इसके लिए जो डेडलाइन है वो 2024 है। आगे देखो मोदी नगर एंड नीतीश नगर, इनका मेन एम है टू सेटल 200 फैमिलीज बाय अलॉटिंग 5 से 10 एकड़ ऑफ लैंड, और इसका जो शुभ आरंभ है वो होगा बांका जिला से, जहां पे 8 एकड़ जो है वो रजौन बांका में मार्क कर लिया गया है। अगला न्यूज पे आओ, बारना रिजर्वॉयर, ये लोकेटेड है जमुई जिला, ठीक है, और ये बेसिकली कुछ कुछ एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज देगा, जैसे सोनो, झाझा, गिद्धौर, खैरा ब्लॉक। बुक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसवीईपी, ये लॉन्च किया गया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इनके जो ऑथर हैं वो है आर्या, जो मुजफ्फरपुर बिहार को बिलोंग करते हैं, और मोइट्री जो वेस्ट बंगाल के हैं। और ये जो बुक है दिस इज बेस्ड ऑन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि रूरल एरियाज में हम किस तरीके से बिजनेस टेकिंग अप्रोच को प्रमोट कर सकते हैं। क्लियर। अगला मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उद्यमी मींस अगेन एंटरप्राइज होता है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 19 अप्रैल 2021। ये SC ST जो पीपल है उनको अपना बेनिफिट करेगा। अगेन देखो टू प्रमोट इंडस्ट्री, इंसेंटिव दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। इसमें जो 5 लाख होंगे वो होगा इंटरेस्ट फ्री लोन, और 5 लाख रुपए ग्रांट होंगे, और इस स्कीम का जो टोटल आउटले है वो 102 करोड़ है। आगे देखिए महाराष्ट्र मॉडल इन शुगर मिल्स, यानी बिहार में शुगर मिल्स में हम महाराष्ट्र मॉडल को अप्लाई कर। क्लियर। क्या होगा इसमें, फार्मर्स को ग्रांट दिया जाएगा टू प्रिपेयर सीड्स बाय चिप सिंगल बड मेथड। इस तरीके से हम अगर सीड्स को प्रिपेयर करेंगे ना तो बेटर शुगर केन क्रॉपिंग होगी। क्लियर। अगला सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी प्रोजेक्ट, फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया है बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन से, ताकि वो स्टेट में सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी को स्टार्ट कर सके। क्लियर। अगला वेटलैंड एज टूरिस्ट स्पॉट, तो वेटलैंड्स जो कि 100 हेक्टेयर से ज्यादा हैं, करीबन 11 डिस्ट्रिक्ट में उसको बिहार गवर्नमेंट डेवलप करेगी एज टूरिस्ट प्लेसेस। तो ऐसे 11 डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली, सारण, सीवान, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, भोजपुर एंड बक्सर। और ये जो वेटलैंड्स है कुछ का नाम देख लो यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि बरीला लेक वैशाली में, मिर्जापुर भैयार सारण में, मोती झील ईस्ट चंपारण में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बिस्वा जमींदारी डैम, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। इसका जो लोकेशन है वो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, और ये गंगा और बाया के कॉन्फ्लुएंस पे, यानी ये दोनों नदियां जहां मिलती है वहां पे हमने इस डैम को बनाया। क्लियर। आगे देखो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, ये लॉन्च किया गया है शाहनवाज हुसैन के द्वारा, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन 10 सालों के लिए। क्लियर। और अगर कोई विमेन एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया है तो उनको 5% एडिशनल फैसिलिटी दी जाएगी, और अगर किसी वल्नरेबल सेक्शन जैसे SC STs और पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने स्टार्ट किया है तो 15% एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाएगी। यहाँ पे एक एंजल इन्वेस्टमेंट का भी प्रोविजन है जो कि 2% होगा टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर। आगे आइए, ग्रैंड फिनाले ऑफ बिजली महोत्सव, बेसिकली 5 डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया था एक साथ, और ये 5 डिस्ट्रिक्ट है पटना, भोजपुर, नालंदा, सुपौल और मुजफ्फरपुर। क्लियर। आगे देखो गार्लैंड ट्रेंच, बेसिकली हम एक गार्लैंड ट्रेंच बना रहे हैं प्लेटू और हिली एरियाज में साउथ बिहार में, क्योंकि साउथ बिहार जो है वो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और झारखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एक प्लेट्यू रीजन है, इसलिए ये भी एक प्लेट्यू रीजन है जहां पे गार्लैंड ट्रेंच हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को प्रिवेंट किया जाता है, जैसे वाटर जो है ना वो ट्रेंच बना के यहाँ से सीप कर जाता है और हिली एरिया से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे। क्लियर। आगे देखो परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके लिए 4000 हेक्टेयर को आइडेंटिफाई किया गया मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और हम लोग 4 क्लस्टर फॉर्म करेंगे। इसके कुछ कुछ बेनिफिट्स है परंपरागत कृषि विकास योजना के, जैसे पर हेक्टर के लिए फार्मर्स को 2000 रुपए दिए जाएंगे, उसके बाद में 12200 रुपए दिए जाएंगे पर हेक्टर 3 सालों के लिए अगर आप एक क्लस्टर फॉर्मेशन करो। क्लियर। और 2 करोड़ 11 लाख दिए जाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट को पहले साल के लिए। आ गया हर घर नल का जल कैंपेन, गवर्नमेंट ने करीबन 1.6 करोड़ फैमिली को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। टारगेट कितना अचीव किया हमने, 99% 2022 में, और 2015 में ये केवल 2% था। क्लियर। ये 3 डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पंचायती राज एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। क्लियर। अगला नाम देखो अरुण अग्रवाल जी, इनको बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए री इलेक्ट कर लिया गया है, पहले भी यही थे लेकिन अब इनको फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है। जो जनरल सेक्रेटरी है वो है मिस्टर गौरव शाह, इनके पहले थे आशीष रोहतागी, और ट्रेजरर है मिस्टर मनीष कुमार। क्लियर। अब देखो एक बुक है सोने के हाथ,
इनको लॉन्च किया गया है ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा, और इनके जो ऑथर है वो है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। क्लियर, आगे बढ़ो। बेस्ट प्लस ऐप, इसका मेन काम क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉनिटर करना। क्लियर, बेस्ट का फुल फॉर्म है बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम। इसको डेवलप किया गया है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट में यूनिसेफ की सहायता से। इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था मिस्टर कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा के द्वारा। कब? वर्ष 2016-17। क्लियर, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अभी हमने पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स अपना कवर कर लिया है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू।